बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब हम केस 4 को डिस्कस करेंगे कि आप रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो केस 4 के बारे में देखा जाएगा। केस 1 में क्या था, हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे। केस 2 में क्या था, हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे। केस 3 में हमारे पास इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर थे, नॉन रिपीटेड। अब इसमें रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आएंगे। ठीक है जी। रिपीट की कॉन्सेप्ट वही होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर रिपीट वाला हो तो हम उसको उतने टर्म तक हम आगे मूव करवा रहे होते हैं। लेट्स से ये देखिए, हमारे पास 4x² ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x² प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक हमारे पास इररेड्यूसिबल फैक्टर है, और उसका क्या है, स्क्वायर है, यानी कि x² प्लस 1 जो है यहाँ पर रिपीटेड क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल फैक्टर है। अब इसको कैसे सपोज करेंगे, तो रिपीट की टेक्निक में हमें पता है कि ax प्लस b किसकी वजह से आया, क्योंकि क्वाड्रेटिक था x² प्लस 1, तो उसे एक कम डिग्री का हमने ऊपर फॉर्म कर दिया। लेकिन हमने अगर देखेंगे कि रिपीट था, तो रिपीट के लिए मैंने क्या बताया था कि रिपीटेड हो तो जो भी, अगर चाहे लीनियर है चाहे वो क्वाड्रेटिक, अगर रिपीटेड है तो आप उतने टाइम को 1 से लेके आप उसको आगे उस टर्म को हम रिपीट करते जा रहे होते हैं। तो दोनों क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक ax प्लस b आ गया। लीनियर की रिपीटेड की वजह से दोबारा से x² प्लस 1 का स्क्वायर b आएगा। तो क्योंकि x² प्लस 1 है तो इसके ऊपर फिर अगेन क्या आएगा, cx प्लस d आ जाएगा। इवन और लास्ट क्या है, लीनियर है तो वो लीनियर के लिए सिंपल eox माइनस 1 आ गया। हमने इसको इस तरह से हमने सपोज कर लिया। हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन थी वो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में इस फॉर्म में हमने सपोज कर ली। तो आप इस फॉर्म में आप सपोज कर लेंगे तो अब हमारे पास फिर अगेन वही सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगेन वैसे ही करना पड़ेगा, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं और x4 x³ x² x कॉन्स्टेंट को आप अलग कर लें। जब अलग करेंगे x4 x³ x² x वाले टर्म्स को, तो रिमेनिंग हमारे पास जो एट दी एंड इसमें देखें कि जो इसमें जस्ट x माइनस 1 एक लीनियर फैक्टर आपको मिलेगा, तो उसको आप इक्वल टू 0 पुट करके वहां से आपके पास एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बाकी को कंपेयर करेंगे तो ये रिलेशन बनेंगे, तो वहां पे आप वैल्यू को पुट करें तो अल्टीमेटली सारे कॉन्स्टेंट्स आपको मिल जाएंगे, और उनको आप इसके अंदर पुट करेंगे तो ये सारे के सारे हमारे पर रैशनल फ्रैक्शन जो है वो अगेन जो है जो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये उससे रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको आप सॉल्व कीजिएगा। तो इनके बाद हम आगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इनको इंटीग्रेट हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मेन टारगेट था बेसिकली कि रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल में कन्वर्ट करने के बाद उसको इंटीग्रेट करना था। तो बाकी सारा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि जो मैक्सिमम हमारे पॉसिबल केसेस थे रैशनल फ्रैक्शन के, वो हमने देख लिए और उनको कन्वर्ट करना भी हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बस बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको इंटीग्रेट किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। सो टिल नाउ अल्लाह हाफिज। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम लाजमी कीजिएगा, इसकी हमने गिवन है इसमें 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तो इनको जस्ट आपने इवेलुएट करना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके कि किस तरह से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉन्स्टेंट को आप क्विकली इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।